मन के सवाल के इस प्रश्न को भी सुनते हैं। जय श्री राम गुरुजी। मेरा नाम मोहित है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करने का एक समय होता है क्या? मतलब एक फिक्स समय रहता है, जैसे 12 बजे से पहले ही पूजा करते हैं क्या दिन में हम, या फिर 12 बजे भी कर सकते हैं, 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं? तो पूजा का कोई समय है क्या, या किसी भी समय कर सकते हैं? कृपया समझाइएगा प्रभु प्रभु गुरुदेव। जय श्री राम। इन्होंने पूछा है पूजा करने के लिए कौन सा समय सबसे सही है, सुबह का, शाम का, दोपहर का, या जब मन करे तब। दो बातें विचारणीय हैं यहाँ पर कि इस बात पर क्यों अधिक बल दिया गया है कि पूजा करने के लिए प्रातःकाल का समय और संध्या काल का समय बहुत उपयुक्त है। इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। जब हम ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूजन करते हैं तो उस समय हमारे हृदय में, बुद्धि में बाहर के संसार का झंझावात नहीं होता। अनावश्यक विचारों का एक तूफान नहीं चल रहा होता। आप देखिए, सुबह यदि आप 5 बजे उठे हैं तो 5 बजे सारा संसार शांत होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 12 बजे तक आते आते, बल्कि सुबह के 8 बजे तक ही पूरे संसार की चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। हॉर्न की पोंपों और गाड़ियों का शोर, इधर उधर का और अन्य शोर शराबा, मार दुनिया भर का जितना संसार का शोर है वो सब प्रकट हो जाता है। तो जो शांति है परिवेश की, वह सारी खो जाती है। ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी ने मथनी चला दी हो और सब कुछ मथनी लगता है। किंतु प्रातःकाल सब और शांति है। मन किन्हीं भी अन्य ध्वनियों की ओर नहीं खिंच पाता, न बाहर की और न भीतर की, क्योंकि परिवेश का जो शांत होना है वो बहुत सहायक होता है भीतर की शांति के लिए भी। प्रारंभिक अवस्था में साधक के लिए, सिद्ध के लिए नहीं। सिद्ध तो कहता है कबीरा खड़ा बाजार में। कबीर साहब तो बाजार के शोर गुल के भीतर भी ध्यानस्थ हो जाते हैं। लेकिन सभी तो कबीर नहीं है ना। कबीर तो कोई एक आध ही होता है, बाकी तो साधक हैं। तो साधकों को सुबह के समय और शाम के समय ध्यान लीन होना चाहिए। जो संध्या काल है, जो जोड़ है, सुबह और रात का जोड़, रात और सुबह का जोड़, उन जोड़ों में, उन संधि कालों में अपने मन को भी परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि सभी लोग 7 बजे तक, 8 बजे तक सो जाते थे। लगभग उनका जीवन पक्षियों वाला जीवन ही था। जैसे सूर्यास्त के बाद सारे पक्षी सो जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों का जीवन था। अब जब वे 7 बजे, 8 बजे तक सो गए और उसके बाद स्वाभाविक रूप से वो 4 बजे जब उठेंगे तो ऊर्जावान होंगे। ये मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा। बचपन में जब मैं गांव जाता था तो गांव में 6 बजे के बाद सन्नाटा गहराने लगता था और 7 बजते बजते तक पूरा गांव शांत। ना कोई रेडियो होता था, ना टेलीविज़न होता था, ना इलेक्ट्रिक लाइट होती थी। कहीं कहीं कोई एक आध दिया किसी के यहाँ टिमटिमा रहा होता था। बिजली तो हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार आती थी, थोड़ी देर को, वो भी झलक दिखाकर चली जाती थी अपनी। अब ऐसे में 7 बजे जब पूरा गांव सो गया
तो सुबह 4 बजे स्वाभाविक रूप से वह उठेगा ही उठेगा। किसान को खेतों में जाना है, ध्यान इत्यादि, पूजन इत्यादि जो भी कुछ करना है वह सब सुबह हो जाता था। और लगभग ये सभी स्थानों पर था प्राचीन काल में। ये तो मैंने अभी की बात बताई है आपको। तो यह जो काल है प्रातः काल, सबसे सुंदर समय है। एक बात अब जो दूसरी उठती है कि किसी भी समय पूजा की जा सकती है, ध्यान किया जा सकता है, कोई बंधन नहीं है। एक गीत है कि सावन कब आता है, तो उस गीत में कहा गया है कि सावन का कोई काल थोड़ी ना, कोई समय थोड़ी ना, सावन कब आएगा। सावन तो भीतर की मनस्थिति है कि मन किस स्थिति में है। तो उस गीत में ये कहा गया है कि सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे तब सावन है। आप सुन सकते हैं इस गीत को YouTube पर टाइप करके, बहुत प्यारा गीत है कि सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे तब सावन है। कि जब आपका मन झूम रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तभी सावन है। सावन का समय आया और आपका मन दुखी है, उदास है, निराश है, तो आपके लिए सावन 2 कौड़ी का, किसी काम का नहीं। और लू चल रही है, आग बरस रही है, और आपका मन प्रसन्न है किसी भी समाचार से, किसी भी कारण से, तो आपके लिए वो दोपहरी, वह लू का समय सावन की तरह हो जाएगा। क्योंकि भीतर का जो मन है वही बाहर के परिवेश को ग्रहण करता है, और उसको ग्रहण करके उसी को प्रतिफलित करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे पूरे शरीर पर, उसके प्रभाव को। मन अशांत है, दुखी है, तो चांदनी भी आग बरसाती है, तारे भी अंगारे लगते हैं। मन प्रसन्न है तो सूरज भी चांद जैसा शीतल दिखता है, तारे चमेली के फूल लगते हैं। तो वही समय की बात, सारा समय भीतर की मनस्थिति पर निर्भर करता है कि मन किस समय में विचरण कर रहा है। आप उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन मन दुखी है, उदास है, निराश है, अनेक मनोविकारों से भरा है, तो ब्रह्म मुहूर्त भी कुछ न कर पाएगा जब तक भीतर का ही शुभ मुहूर्त ना हो पैदा। तो ये समय की भी बात बता दी, मन के भाव की भी बात बता दी। अब आपको प्रयास करना है कि आप किस समय को अपने लिए उपयुक्त समझते हैं। किंतु फिर भी सुंदर यही होगा कि प्राचीन काल से जो चला आ रहा है कि प्रातः काल उठकर अपने जीवन को आरंभ करने से पहले ईश का स्मरण कर लिया जाए। सुंदर है ये, उसके बाद भी होता रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन का आरंभ प्रातः काल उठकर भजन, पूजन, ध्यान इत्यादि से होना ही चाहिए।